नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आने वाली जो ब्रेजा है ना, उसमें आपको बेस वेरिएंट से ही स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। इसका सीधा-सीधा फ़ायदा माइलेज में मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आप नई ब्रेजा का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर आप एलएक्सआई, वीएक्सआई वेरिएंट भी लेने की सोच रहे थे, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होने वाला था। साथ में नई ब्रेजा में 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन भी आ गया है। सभी वेरिएंट में आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा, तो हाईवे पे आपको जो है ज़्यादा मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में। गाड़ी का आरपीएम कम रहेगा, इंजन शोर कम करेगा, तो थोड़ा सा माइलेज आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला था। तो ये बहुत बड़े 2 प्लस पॉइंट होने वाले थे नई ब्रेजा के, स्पेशली एलएक्सआई और वीएक्सआई वेरिएंट वालों के लिए। लेकिन आज जो खबर निकल के आई है, जो कि मैं अभी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ना, तो वो थोड़ा सा जो है आपको निराश कर सकती है, क्योंकि इसमें मैं आपको माइनस पॉइंट बताने वाला हूँ नई ब्रेजा के, क्योंकि कुछ चीज़ों को कंपनी ने गाड़ी में से हटा दिया है। सबसे ज़्यादा निराश होंगे जेडएक्सआई और वीएक्सआई वाले, क्योंकि जेडएक्सआई और वीएक्सआई में सबसे ज़्यादा चीज़ों को हटाया गया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या एक्चुअल में चीज़ों को हटाया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ब्रेजा का आप कोई भी वेरिएंट ले लेना, आप उसमें आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा, केवल पंचर किट मिलने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है। हालांकि सभी कंपनियां आप धीरे धीरे ऐसा ही कर रही हैं कॉस्ट कटिंग के चक्कर में। अब ये चीज़ तब समझ में आती है, मान लीजिए आपको अंडरबॉडी सीएनजी मिल रही है या फिर गाड़ी में सीएनजी मिल रही है, तो भले ही कंपनी स्पेयर व्हील हटा देती है, लेकिन जब आप पेट्रोल वेरिएंट ले रहे हैं तो भी आपको अब स्पेयर व्हील नहीं मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी जो कमी हो गई है इसमें से स्पेयर व्हील को हटा दिया है। अब ये कमी जो है कुछ लोगों को खल सकती है, कुछ को नहीं खल सकती, क्योंकि कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। जो लोग सिटी में चलते हैं तो उनको ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, अगर पंचर होती है तो गाड़ी को जुड़वा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए टायर फट गया, आप हाईवे वगैरह पे चल रहे हैं कभी रात का समय, तो दिक्कत वाली बात है। तो इस बात को आप सोच लीजिएगा। इसके अलावा अगर बात करें एलएक्सआई वेरिएंट की, तो अभी ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता नहीं है क्या हटाएंगे, क्योंकि उसमें तो ज़्यादा चीज़ें आती ही नहीं है। लेकिन जो वीएक्सआई वेरिएंट है ना दोस्तों, उसमें से कंपनी ने कुछ चीज़ें हटाई हैं, जैसे कि जो मिरर है आउटसाइड के, उनको आप अंदर से ही फोल्ड कर सकते थे और एडजस्ट कर सकते थे। लेकिन अब जो है दोस्तों, आप केवल एडजस्ट कर सकेंगे, जिस तरह से एलएक्सआई में आता है ना, उसी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्ड का बटन हटा दिया, यानी आप मिरर को फोल्ड अंदर से नहीं कर सकते, मैनुअली आपको फोल्ड करना होगा। तो ये एक चीज को कंपनी ने हटा दिया है। इसके अलावा माना जा रहा है कि हाइट एडजस्टेबल सीट का जो फीचर आता था वीएक्सआई वेरिएंट में, वो भी कंपनी हटा सकती है। ये अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म होगा तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ये 2 फीचर वीएक्सआई वेरिएंट से हटा रही है कंपनी, ठीक है। अब जो सबसे जो दिक्कत वाली बात है ना, वो जेडएक्सआई वेरिएंट के साथ में है, क्योंकि लगभग जरूरत के सारे फीचर आपको जेडएक्सआई वेरिएंट में मिल जाते थे। तो जेडएक्सआई में से स्पेयर व्हील तो सभी वेरिएंट में से हटा दिया, इसको तो आप भूल जाइए। रियर वाइपर भी हटा दिया, ठीक है। बारिश में ये काम की चीज़ है, तो रियर वाइपर भी हटा चुके हैं। अब वीएक्सआई और जो जेडएक्सआई है ना, उसको पीछे से अगर आप देखेंगे लगभग सेम गाड़ी दिखने वाली है, थोड़ी सी स्किड प्लेट का अंतर हो सकता है, बाकी इसके अलावा कोई भी अंतर आपको पीछे से देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके अलावा क्या हटाया पता है? क्रूज कंट्रोल भी हटा दिया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जेडएक्सआई वेरिएंट से कंपनी ने क्रूज कंट्रोल को हटा दिया है। अब आपको वीएक्सआई जैसी स्टीयरिंग देखने को मिलेगी, यानी कि सारे फीचर अब आपको जेडएक्सआई प्लस में ही देखने को मिलेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि गाड़ी का प्राइस कितना रखेगी कंपनी, क्योंकि जिस तरह से कंपटीशन, उस हिसाब से कंपनी को प्राइस भी कम रखना पड़ेगा। और जो टर्बो वेरिएंट है उसमें शायद कंपनी ऐसा कर सकती है, कुछ फीचर जोड़ दे, यानी कि जो फीचर अभी आते हैं वो कंटिन्यू रखे, जैसे कि क्रूज कंट्रोल या फिर रियर वाइपर जेडएक्सआई में दे सकती है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कंपनी ऐसा करेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो 1.5 लीटर का एनए इंजन है ना, उसमें अगर फीचर ज़्यादा देगी कंपनी तो उसको ज़्यादा खरीदेंगे। और 1 लीटर का टर्बो इंजन जो है ना दोस्तों, सिटी के हिसाब से इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन होने वाला है। तो अगर आप सिटी में चलाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। हाईवे के लिए बढ़िया रहेगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली, क्योंकि उसमें टॉर्क बढ़ा दिया, 170 Nm का टॉर्क कर दिया है। तो कुल मिला के बात ये है कि जेडएक्सआई प्लस में ही आपको मेजर अपडेट देखने को मिलेंगे। सेफ्टी फीचर की बात करें तो जेडएक्सआई प्लस में केवल फ्रंट के पार्किंग सेंसर एक्स्ट्रा कर दिए हैं, इसके अलावा तो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह जो है थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। माना जा रहा था कि टॉप मॉडल में आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो डिजिटल मिलेगा विक्टोरियस की तरह, तो वो भी कंपनी ने नहीं किया है। सेम ही में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल रहा है। साथ में जो स्टीयरिंग व्हील है या फिर डैशबोर्ड है वो भी लगभग सेम ही दिख रहा है। वेंटिलेशन सीट वगैरह भी जो है आपको जेडएक्सआई प्लस में देखने को मिलेगी। तो टॉप मॉडल जो ले रहे हैं उनको तो सारे फीचर मिल जाएंगे, लेकिन जो जेडएक्सआई में जो फीचर मिलते थे वो चीज़ें कम कर दी। और माना जा रहा है कि 1-2 चीज़ें और कम हो सकती है, जब गाड़ी सामने आएगी ना तब पता चलेगा। हालांकि 1-2 वीडियो आ चुके हैं जेडएक्सआई के बारे में, तो उनमें ये 3 चीज़ें तो आपको नहीं मिलेगी। तो ये अभी अपडेट था
नई ब्रेजा के बारे में या कहें कि ब्रेजा की जो माइनस पॉइंट है उनके बारे में। तो अगर आप वेट कर रहे हैं नई ब्रेजा का और आप NA इंजन के साथ में लेने वाले थे, यानी कि 1.5 इंजन के साथ में लेने वाले थे, तो मैं कहूँगा कि अभी जो ब्रेजा आ रही है ना उसको ले लो, क्योंकि बाहर से गाड़ी में कोई भी ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है। फ्रंट में थोड़े बहुत बदलाव है, ग्रिल में और बम्पर में। इसके अलावा अंदर आपको 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा, स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। लेकिन जो फीचर मैं बता रहा हूँ वो कट हो चुके हैं। हालांकि LXi वालों को जो है ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उसमें केवल स्पेयर बिजली आपको नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप अभी लेते हैं ब्रेजा को तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, 70-80 हज़ार रुपये तक का डीलर डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि अभी आप ले लीजिए, ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो जाएगा। तो ये एक जानकारी थी, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।